बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नाज़रीन, हस्बे मामूल अहम तरीन स्टोरियों के साथ आज एक किन शख्सियात की ज़िंदगी को ख़तरा है PDM की, कौन किसको मारना चाहता है, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, PDM की क़यादत को किससे ख़तरा है, इस पे बात करेंगे आपसे। कौन से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और बैरूनी एजेंडा क्या है, जबकि शेख रशीद साहब को अहम तरीन टास्क के साथ अचानक वज़ीर दाखिला बनाने की वजूहात क्या है। क्या वो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के कुछ लोगों के बहुत करीबी हमराव है, उनके पास ऐसी चीज़ें हैं अगर वो बोले तो एक तूफ़ान सा बर्पा हो सकता है। इस जिम्मेदारी का मकसद बिला वजह नहीं उसने इंटीरियर मिनिस्टर बनाना। शेख रशीद हमने के नहायत करीब हैं और वो क्या क्या माजी में इंकशाफत, मुस्तकबिल में इंकशाफत कर सकते हैं। शेख रशीद किन शख्सियात के अहम राज जानते हैं नाजरीन। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जाती उम्र में मुलाकात के बाद किसी भी हतमी नतीजे के बजाय ज़्यादा जज्बाती क्यों नज़र आए, सीख पा क्यों नज़र आए, हुकूमत के ख़िलाफ़ लहजा सख्त क्यों हुआ और ये शोर क्यों मचाया जा रहा है। हुकूमत मिन्नतें तरले कर रही है हमसे NRO लेने की, हम NRO नहीं देंगे। खैर नाजरीन, इन तमाम सारी स्टोरियों पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पहले आ जाते हैं कि आज एक मरासला जारी हुआ कि PDM की क़यादत की ज़िंदगी को ख़तरा है, उन्हें कत्ल किया जा सकता है। ये मरासले माजी में भी जारी होते रहे। जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ी एक्टिविटी होती है, जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू होता है, तो दहशतगर्द किसी बड़ी शख्सियत को मार के पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। अब जो एक नेक्टा ने लेटर जारी किया है उसमें मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो समेत PDM की कहा गया है कि खदशा है कि किसी भी वक्त 13 दिसंबर को कोई दहशतगर्द जो भारत से आए हुए हैं पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए इन्हें पे खुदकश हमला कर सकते हैं या इन्हें अपना टारगेट बना सकते हैं। उनका मकसद ये होगा कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये इनमें से कोई कामयाब हो जाता है जिसके आसार नहीं है। हुकूमत ने फुल प्रूफ इंतजामात किए हैं तो पाकिस्तान का अमन तबाह हो और पाकिस्तान में खाना जंगी की अलामत हो जाए और इल्ज़ाम लगाया जा सके कि इनको मरवाने में हुकूमत ने इंतजामात फुल प्रूफ नहीं किए थे। इसके बाद यकीनी बात है PDM की सियासत में भी थोड़ा सा खौफ व खरास फैल चुका है। ताहम बयानात की हद तक वो कह रहे हैं ना हम डरे हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। आज एक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान MI6 से राब्ते में है और उस राब्ते के बाद पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। ये सियासी इख्तलाफ राय इस हद तक क्यों जा रही है, इससे तो सियासत का जनाजा निकल जाएगा। अखलाकियात तबाह हो गई हैं। सोशल मीडिया को गंदगी का ढेर बनाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। जो पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव ही हैं। नाज़रीन, हैरत है कि मौलाना फजलुर रहमान पे भी इल्ज़ाम लग गया। भारत पे के पेरोल पे कुछ लोगों ने माजी में ये भी ऐसे ही खबरें आई कि 80 अरब से ज़्यादा भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो क्या वाकई ही दहशतगर्दी का ख़तरा है या नहीं। आज जब बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज अफसोस के लिए फातिहा ख्वानी के लिए गए तो वापस आए और उनका लहजा तल्ख था। नाज़रीन, अहम स्टोरी पे आ जाते हैं। शेख रशीद जो तकरीबन 14 या 15वीं दफ़ा वज़ीर 8-10 मिनिस्टर बने हैं और खासी दफ़ा तकरीबन 2 दर्जन के करीब दफ़ा MNA बने हैं। जब इमरान खान की हुकूमत PTI की आई थी तो शेख रशीद उस वक़्त भी वज़ारत दाखिला के उम्मीदवार थे, ताहम उन्हें वज़ारत रेलवे दे दी गई। अब कहा जाता है कि इमरान खान को किसी ने जाके कहा
कि ऐसे मौके पर शेख रशीद को अहम तरीन मिनिस्ट्री दे दी जाए। गो के शेख रशीद साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, मौकला बहुत सख्त बोलते हैं और अक्सर कहते हैं फलां बंदा गेट नंबर 4 की पैदावार है, अगर मैं राज खोल दूं तो ये मुंह छुपाते फिरेंगे। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब रहे हैं, नवाज शरीफ के करीब तरीन साथी रहे हैं, शहबाज शरीफ के करीब मुस्लिम लीग नून में सारी उम्र रहे हैं, उनकी क़यादत के एक एक लोग को जानते हैं और बाज़ एडवेंचर उन्होंने और मुस्लिम लीग के बाज़ अहम शख्सियात ने इकट्ठे किए हैं। मैं जानता हूं शेख रशीद के पास कुछ लोगों की वीडियो और तस्वीरें भी हैं और उन्हें पता है माजी में किस किस के साथ कैसे मरासम रहे, कहां किसने पैसा खाया, कहां किसके साथ दूसरे तल्लुकात रहे। शेख रशीद ये हकायक दिल में छुपाए बैठे हैं। कहा जा रहा है कि अगर शेख रशीद पहले ही हाथ हल्की हल्की बिल्कुल स्लो बॉलिंग करेंगे, अगर पीडीएम बाज ना आई तो वो तेज बॉलिंग करते हुए बाउंसर मारते हुए बाद मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ धमाका खेज इंकशाफात कर सकते हैं, जो उनके पास सबूत के तौर पर कुछ चीजें भी मौजूद हैं। इमरान खान ने इस मौके पर यह तुर्क का पत्ता अपनी दानिशमंदी और हिकमत से नहीं भेजा, बल्कि उसको किसी ने समझाया है। इमरान खान साहब को, मोहतरम इमरान खान साहब, इनको इन जैसा ही बंदा निबड़ सकता है। शेख रशीद को जानते हैं आप, मीडिया पे लोग भी बहुत शौक से सुनते हैं, बड़ा मोकल बोलते हैं और बज़ाहिर वो ये भी कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ छोड़ दिया है। शेख रशीद किस किस के हमराज है, कहाँ की वीडियो बंद कमरों की और कौन सी ऑडियो उनके पास है, वो कब ये धमाका ब्लास्ट करते हैं जिससे पीडीएम का इंतशार बढ़ जाएगा। वो ये भी जानते हैं कि जरदारी की जबान किस सियासतदान मुस्लिम लीग नून ने कटवाई और बेनज़ीर की किरदार कुशी में कौन कौन शामिल था मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में। वो ये सारी चीज़ों को किसी भी मौके पर बाहर ला सकते हैं, जिनका मकसद वजारत दाखिला और चारों सूबों के आईजी सबान उनके पास होंगे, एफआईए होंगी और इस मौके पर वो पीडीएम के लिए बड़ी मुश्किलात करते हैं और मौलाना फजलुर रहमान के अहम राज भी उनके पास हैं, जिसे वो तहरीरी या वीडियो या ऑडियो की सूरत में अवाम के सामने ला सकते हैं। नाज़रीन, ये 2-4 मैंने चीज़ें आपको बता दी, जबकि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भी बुलाया। इस मौजूदा हालात में उनसे बहुत ज़्यादा मशावरत की। चौधरी सरवर की मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, खसूसन अराइन ग्रिड पे, और वो एक मिलनसार आदमी है, दोस्त नवाज है और हर एक को साथ रखते हैं। इमरान खान ने उन्हें अहम टास्क दिया कि ये फलां फलां आदमी फलां फलां जमात से आपके करीब है, आप इन्हें एंगेज करें, जिस पर उन्होंने ताहम अपने साफ पानी और दिगर मामलात के बारे में भी गुफ्तगू की और ये टास्क इमरान खान ने उन्हें दे दिया। नाज़रीन, इमरान खान आपको याद होगा किसी भी कीमत पर डायलॉग की तरफ नहीं आते थे। वो हमेशा अपोजिशन को डाकू चोर कहते थे, लेकिन उन्हें ताकतवर हलकों ने समझाया कि आप गुफ्तगू की हद तक डायलॉग की तरफ आएं, आप बार बार अपने वुज़रा और इनसे बयान दिलवाएं एक स्ट्रेटेजी के तहत कि हम करप्शन के अलावा हर गुफ्तगू पर नेशनल इंटरेस्ट में बात करने के लिए तैयार हैं, सिवाय एनआरओ के। जिस पर इमरान खान साहब ने थोड़ा सा गुरेज किया तो इमरान खान साहब को कहा गया समझाने वालों ने, वो बहुत समझदार है और बहुत ज़्यादा फैज़ की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि देखें, वो तो आपको वज़ीर आज़म मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं आपका इस्तीफ़ा लेने आए थे, आज हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो इस्तीफ़े देने पे मजबूर हो गए हैं, आप डायलॉग करें, बाकी हम जानते हैं वो आपके पास नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे उन्होंने हमारे पास ही आना है, जल्द से जुलूसों से हुकूमत नहीं जाएगी और हम उन्हें वहाँ मामला तय कर लेंगे और उनको ठंडा कर देंगे। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने कल इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग का रास्ता खोला, ज़ुबानी दर्ज। वो जानते हैं कि ना मरीम नवाज़ उनके पास जाएगी मुज़ाकरात के लिए, नवाज शरीफ वैसे मुल्क से भागे हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान के सियासी इख्तलाफात उनके साथ ज़ाती इख्तलाफात से बढ़ चुके हैं, तो लिहाजा इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और हुकूमत की तरफ से ऑफ़र भी आ जाएगी कि हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। तो हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम की क़यादत इस सिलसिले में
क्या स्ट्रेटजी बताते हैं नाज़रीन। आज जब जाती उमरा में इमरान खान मोहतरम बिलावल भुट्टो सब तशरीफ़ लेकर गए और मरीम नवाज़, आज भी इतला के मुताबिक 1-to-1 मुलाकात में मरीम नवाज़ बिलावल को इस्तीफ़ों पर रजामंद नहीं कर सकी। ये क्योंकि जरदारी का कहना था कि हमने सिंध हुकूमत क्रॉस लगा दें, रिज़ाइन देना ही नहीं। ताहम दोनों ने कहा कि मीडिया टॉक में हम सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तकरीरों में सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रिज़ाइन आखिरी एंड पे होगा, वो जब भी होता है। फ़िलहाल उसका हतमी फ़ैसला कोई नहीं हो सका। सिर्फ बिलावल साहब ने फॉर्मेलिटी के लिए कहा कि 31 दिसंबर तक तमाम पीपल्स पार्टी के लोग उनको रिज़ाइन दे दें और उनकी कानूनी और अखलाकी हैसियत कोई नहीं है जब तक स्पीकर के पास ना जाएं। मरीम नवाज़ ने यह भी कहा हुकूमत से बात करने का वक्त ख़त्म हो गया है। यकीनन हुकूमत से बात करने का वक्त ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमसे NRO मांगना चाह रहा है, हम NRO नहीं देंगे। जबकि इमरान खान ने एक स्ट्रेटजी के तहत हमारी इतलात के मुताबिक नेशनल डायलॉग की बात की। अगर अब हुकूमत अपोजिशन नहीं जाती तो इमरान खान साहब कहेंगे हमने तो इन्हें कहा था नेशनल इंटरेस्ट के जो भी मामला है आप हमारे पास आया, हम हल करने के तैयार हैं। मरीम ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हम हुकूमत को भागने नहीं देंगे। फ़िलहाल तो हुकूमत भागती है या नहीं भागती, ये तो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा, इस्तीफ़े स्पीकर के पास पहुँचेंगे तो फिर परेशानी होगी। हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को ताकतवर हलकों ने कहा है हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें। अपोजिशन जितने मर्जी जलसे जुलूसों में गामों गुस्सा निकाले, अंगारे निकाले, आपकी हुकूमत को कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ ने आज ये भी कहा कि हुकूमत मिन्नतें कर रही है मुज़ाकरात के लिए, हम नहीं करेंगे, इस्तीफ़े समेत तमाम कार्ड सोच समझ कर खेलेंगे। ये बिलावल भुट्टो को कहना था, इस्तीफ़े समेत तमाम कार्ड सोच समझ कर खेलेंगे, यानी कि मरीम के कहने पे नहीं, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। और वक्त बज़ाहिर आता हुआ नज़र नहीं आता। मरीम ने यही कहा हुकूमत को घर भेज के सांस लेंगे। हुकूमत को घर भेजने आए थे, आप खुद इस्तीफ़े देने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, आज खसूसन बिलावल साहब ने फिर अंदाज में कहा कि सियासत से इस्टेब्लिशमेंट का अमल ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि फ़ौज का अमल ख़त्म करना चाहते हैं। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट किसी को फैज़याब नहीं करेगी। आज वो खासे गुस्से में, लेकिन गुफ्तगू की हद तक मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया था। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट जैली अंदाज से मौजूदा हुकूमत को खड़े किए हुए है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाती। उन्होंने इल्ज़ाम फिर लगाया, लेकिन गुफ्तगू की हद तक इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर उन्होंने कहा। नाज़रीन, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या PDM खुसूसन पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को खुल कर निशाना बनाती है। मरीम नवाज़ का गुस्सा परसों होने वाले जलसे यानी कि 13 दिसंबर तक कहाँ तक पहुँचता है। क्या वज़ीर आज़म घबरा के रिज़ाइन दे देते हैं, या जो ताकतवर हलकों ने उन्हें कहा है कि स्ट्रेटेजी के तहत आप नेशनल डायलॉग की बात कर लें तो आप बेहतर होगा। शेख रशीद ने ताहम ये बात कही है कि लाहौर में 13 दिसंबर को होने वाले PDM के जलसे में किसी किस्म की रुकावट या गिरफ्तारियां नहीं की जाएंगी, फ्री हैंड दिया जाएगा। हाँ, अगर तसादम और जलाओ गिराव किया गया तो कानून हरकत में आएगा। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल वक्तन वक्तन आपके सामने रख दी। मज़ीद कोई डेवलपमेंट होगी तो कल फिर किसी वक्त आपके सामने घर आएंगे। मरीम की आखिरी बात को घर भेज कर ही सांस लेंगे। इतनी देर सांस रोकना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि 2-4 महीने अपना सांस रोके। सांस को तो सांस की डोरी चलाती है, सांस सांस से चलता है। ताहम हाँ, ये बात कहने में सच है कि मरीम नवाज़ अपोजिशन के तौर पर खासी मेहनत कर रही है। PDM में सिर्फ मरीम ही की मेहनत नज़र आ रही है, कामयाबी के आसार कम है। लेकिन सियासत में जद्दोजहद का नाम ही कामयाबी होता है, जद्दोजहद करनी चाहिए। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान अपने लेवल पे नेशनल डायलॉग का पत्ता खेल चुके हैं ताकि अपोजिशन को गुब्बारे से हवा निकाल सके। नाज़रीन, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों की ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हो सकता है तो लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।